जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जम्मू कश्मीर का, जिसमें हम सिक्स पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक लेक्चर में मैंने दो पेपर एक साथ आपको डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा पेपर ऑफ डिस्कशन रहेगा वो था पटवारी का एग्जाम 2024 का। इसमें काफी क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 25 के रिलेटेड जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर का पढ़ चुके हैं वो इस पेपर में हम नहीं डिस्कस करेंगे, उनको सिर्फ आंसर्स देखेंगे। जो नई चीजें हैं उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हम गैदर करेंगे। ठीक है, इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने वो लेक्चर्स अच्छे से देखे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसने वो नहीं देखे डायरेक्टली यहाँ पर आ गया तो उनको भी कवर कर लेना। इससे जम्मू कश्मीर में आपका एक अच्छा होल्ड बन जाएगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी, which constitutional provision become applicable specifically for the UT of जम्मू कश्मीर। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि देखो जब जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, तो जम्मू कश्मीर स्टेट को दो पार्ट में टूट गई, एक यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। तो बोल रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत लगता है। ठीक है, आर्टिकल 239, 239A, आर्टिकल 240, आर्टिकल 356। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू हैव ट्राइड इट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 239A। ठीक है, देखो आर्टिकल 239 एक कहता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो यूटी है, इसमें जो सिस्टम चलेगा वो चलेगा पुडुचेरी वाला। किसकी तरह होगा सिस्टम? पुडुचेरी वाला। सर पुडुचेरी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो जम्मू कश्मीर में चलने जा रहा है? इसके तहत ये है कि जैसे पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वैसे यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। जैसे पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसी तरह यहाँ पर भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो ये पॉइंट आपके याद रखना। ठीक है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के लिए। देखो कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो तीन यूनियन टेरिटरीज, एक जम्मू कश्मीर, एक हमारे पास पुडुचेरी और दिल्ली। ये तीन है हमारे पास जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जहां पर सीएम वीएम होता है। तो पुडुचेरी, और तीसरा आ गया हमारे पास दिल्ली। ठीक है, बट दिल्ली का थोड़ा अलग सिस्टम है। जम्मू कश्मीर का सिस्टम किसकी तरह है? मोर और लेस पुडुचेरी की तरह। तो आर्टिकल कौन सा इसमें डील करता है? आर्टिकल 239 ए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लद्दाख का थोड़ा अलग सिस्टम है। लद्दाख यूटी है, उसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बट वहां पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई सीएम नहीं होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर, आई होप क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट देखो, विच रिवर इज नोन एज द मून रिवर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सी रिवर को मून रिवर कहते हैं? चेनाब, झेलम, रावी या तवी? किसको मून कहते हैं? मून रिवर कहा जाता है। देखो आई होप यू हैव ट्राइड इट। अगर आपने नाम सुना होगा चंद्रभागा, चंद्रभागा, ये दो नदियां हैं आपस में मिलकर इन्होंने एक नदी बनाई जिसका नाम था कौन सा? चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी को किसने बनाया? चंद्र और भागा। बेसिकली इस चंद्रभागा का मतलब होता है क्रीसेंट मून, क्रीसेंट मून। तो यहीं से वर्ड आया हमारे पास कि किस रिवर को मून रिवर कहते हैं। बेसिकली चेनाब रिवर को हम मून रिवर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। अब चेनाब रिवर किससे बनी है? चंद्र और भागा रिवर के मर्जर से बनी है। और हिस्टोरिकली इसका नाम था अस्किनी। क्या इसको बोलते थे? अस्किनी। अस्किनी का मतलब होता है डार्क वाटर। ठीक है, अस्किनी का क्या मतलब होता है? डार्क वाटर। ठीक है, तो इसका हिस्टोरिकल नाम था अस्किनी। और चेनाब की बात करें तो चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मारूसुदर रिवर। मतलब मारूसुदर रिवर जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। चेनाब की जितनी भी ट्रिब्यूटरी ऐसे अंश है और भी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें मारूसुदर रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो कौन सी रिवर को मून रिवर कहते हैं? चेनाब को। ठीक है, चेनाब का एक पुराना नाम अस्किनी भी था। चेनाब चंद्र और भागा से मिलकर बनी है। चंद्रभागा मतलब है क्रिसेंट मून, इसलिए इसको मून रिवर कहा जाता है। ठीक है, ऑल दो रिवर्स ऑफ इंडिया का मैंने मैराथन पढ़ाया और रिवर्स ऑफ इंडिया आपको वहां से अच्छे से कवर है, सबने पढ़ा हुआ रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। जिसने वो मैराथन सेशन नहीं देखा है ना, तो अभी आपकी फिर प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस सेशन को देखो, उससे आपका पूरा इंडिया का रिवर सिस्टम, जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड, सब कवर हो जाएगा। ठीक है, एक मैराथन सेशन में। अब देखो मैं थोड़ी चीजें फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो झेलम रिवर जो है ना, झेलम, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखो। झेलम को लोकली वेथ बोलते हैं, वेथ बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। ठीक है, इसके और नाम वितास्ता भी इसी का नाम है, और हाइडस पास भी इसी को बोलते हैं। वितास्ता भी इसका नाम है और हाइडस पास भी इसका नाम है। ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट हुई, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लिडर, लिडर, विश्व, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, विश्व रिवर है। फिर किशन गंगा है। किशन गंगा इज ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर। ठीक है, किशन गंगा को नीलम कहते हैं, और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है झेलम की। झेलम की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कौन सी? किशन गंगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। इस तरह पुंछ रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पुंछ रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो झेलम की मैंने आपको बता दिया, इसको वेत वितास्ता हाइडस बस बोलते हैं। वेरनाग स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होती है।
लीडर हो गया, विशव हो गया, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। किशन गंगा, नीलम इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैं सारों के नाम बता देता हूँ, ऑल दो आपको मैंने रिवर्स में सब कुछ क्लियर कराया कौन किसकी ट्रिब्यूटरी। अब देखो, रावी को इरावती कहते हैं, ये आपने नाम याद रखना है कि अगर पूछे इरावती किसका नाम है, वो रावी रिवर का नाम है। इरावती किसका नाम है, रावी रिवर का नाम। ये रोहतंग पार से निकलते हैं, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में। और रावी की बहुत सी ट्रिब्यूटरी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उज्ज। उज्ज किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की ट्रिब्यूटरी, आपको याद रखना है, जो कठुआ में फ्लो करती है, उज्ज रिवर, ठीक है, फेमस है कठुआ की उज्ज रिवर, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी की, ठीक है। रावी आगे जाके चेनाब में मिल जाता है, झेलम भी आपका चेनाब में मिल जाता है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक तवी है, जिसके बैंक में जो है हमारा जम्मू सिटी है, तो तवी का दूसरा नाम है सूर्यपुत्री। तो पूछे किसका नाम है सूर्यपुत्री, तो तवी का, ठीक है। तवी भी चेनाब में मिल जाते हैं, कैलाश कुंड ग्लेशियर से। भद्रवा की सियोज हिल्स में कैलाश कुंड ग्लेशियर है, वहां से तवी ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इसी के किनारे पे हमारी जम्मू सिटी है। फिर ब्यास रिवर जो है, जो आगे जाके सतलज में मिल जाती है, इसी का दूसरा नाम है विपास। ब्यास का ही दूसरा नाम है विपास, और वो किस में मिल जाती है, सतलज में। सतलज आपको पता है तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और ये चेनाब में मिलती है, सतलज आपस कहाँ पर, पंजनाड़ में, ठीक है। मैं यहाँ पर कम कम क्यों बता रहा हूँ इस टॉपिक में, इसलिए क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया के मैराथन का क्या बेनिफिट है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, तो आप वहां से इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द झेलम रिवर। तो झेलम रिवर की टोटल लेंथ कितनी है, देखो आपको रिवर्स की थोड़ी बहुत लेंथ का आइडिया होना चाहिए। तो झेलम रिवर की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। कितनी है, 725 किलोमीटर। आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद किया होगा, ठीक है। देखो अगर मैं इंडस की बात करूं ना, इंडस रिवर की इंडिया में लेंथ है 1114 किलोमीटर। कितना, 1114 किलोमीटर इंडस की इंडिया में लेंथ है, ठीक है। जो आपकी चेनाब रिवर है ना, चेनाब रिवर की टोटल लेंथ है 974 किलोमीटर टोटल। चेनाब रिवर की टोटल लेंथ है, ये टोटल बता रहा हूँ, टोटल लेंथ है 974 किलोमीटर। अगर इंडिया में पूछे तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर के आसपास, 505 506 इतने किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इंडिया में चेनाब की लेंथ है, ठीक है। भाई चेनाब इंडिया से आगे जाके पाकिस्तान में भी तो जाता है ना। टोटल लेंथ इसकी 974 किलोमीटर, बट इंडिया में होली सोली अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर आप मान सकते हो कि चेनाब की लेंथ है, ठीक है। फिर सतलज रिवर की अगर हम बात करें, सतलज रिवर की जो लेंथ है, बेसिकली सतलज रिवर की लेंथ है 635 किलोमीटर इंडिया में इन इंडिया 635 किलोमीटर। ऐसे तो सतलज आपको पता है तिब्बत से शुरू हुई, फिर आगे जाके सतलज कहाँ पे जाके मिलती है, पंजनाड़ में जाके चेनाब में मिलती है। तो टोटल लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेट 1550 किलोमीटर है। कितनी, 1550 किलोमीटर। ये आपको वैल्यूज अप्रोक्सीमेट याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम हमारी दो बच की, जैसे रावी, रावी की देख लेते हैं। रावी की जो हमारे पास लेंथ है वो 720 किलोमीटर के आसपास है, और ब्यास रिवर छोटी है, वो 470 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। आपको जस्ट ना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जम्मू कश्मीर की मैंने बता दिया। रावी की 720 किलोमीटर, ब्यास की 470 किलोमीटर, झेलम रिवर की 725 किलोमीटर टोटल लेंथ है, ठीक है। सतलज की इंडिया में 635 है, ऑल दो 1550 किलोमीटर। इंडस की इंडिया में लेंथ पूछता है तो 1114 किलोमीटर। ऐसे इंडस बहुत लंबी है, 3000 कुछ है, तो बट इंडिया में इसकी है 1114 किलोमीटर। फिर चेनाब की बात करें, 974 किलोमीटर चेनाब की टोटल लेंथ है, ठीक है, जिसमें इंडिया में 505 किलोमीटर। ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहीं पर सेव कर लो, आपको काम आएगी। नेक्स्ट देखो, विच रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी डिफीटेड महमूद ऑफ गजनी विद द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स। तो जम्मू के जो डोगरा चीफ्स की हेल्प से कि देव डायनेस्टी के कौन से रूलर ने महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जिसे बहुत लूट मचाई थी, उसको डिफीट किया था। उसके बाद वो जम्मू में नहीं आया वापस। तो वो कौन था, वज्र देव, भुज देव, अवतार देव या ध्रुव देव। तो बताओ उनका नाम क्या था। बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर करो, ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है कि इतना टाइम लगाने वाला। बताओ किसने बेसिकली, जो रूलर ने बेसिकली हमारे देव डायनेस्टी के महमूद ऑफ गजनी को डिफीट किया, तो किसने किया था, अवतार देव ने, ठीक है। अवतार देव देव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जम्मू की जो देव डायनेस्टी, ध्रुव देव भी उसी के थे। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जम्मू रीजन की देव डायनेस्टी वाले, ठीक है। तो अब मैं आपको जम्मू रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स और उन्होंने क्या क्या किया वो थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑल दो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का मैराथन सेशन आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। बट अभी आप समझो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें सबसे पहले जो जम्मू के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनकी बात करते हैं, बहुलोचन, ठीक है। बहुलोचन, बहुलोचन आपको पता ही है, बहु फोर्ट जो है बेसिकली बहुलोचन के द्वारा ही बनाया गया है। बहु फोर्ट जो है फेमस, बहु फोर्ट का बनाने का क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने एक सिटी बनाई थी, ठीक है। एक तो बहु फोर्ट इनके साथ एसोसिएटेड है, और दूसरा एक सिटी है बेसिकली। कौन सी सिटी है, एक नई सिटी बनाई थी, धर नगरी। कौन सी सिटी का नाम क्या था, ध्र नगरी, ठीक है। ये याद कर लेना, ये इनके साथ एसोसिएटेड है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखो एक बार अगर
अवतार देव का क्वेश्चन आ गया तो बाकी क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। फिर जम्बू लोचन के बारे में आपको सबको पता है, जम्बू लोचन ही जम्बू सिटी की जो फॉर्मेशन है, फाउंडर है, जो फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी वो कौन है? राजा जम्मू लोचन, ठीक है, फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। तो ये इसमें तो कुछ इतनी दो राय नहीं है, आप सबको ऑलरेडी भी पता है, ठीक है। फिर एक रूलर थे शक्तिकरण, इनके बारे में एग्जाम में पूछता है, शक्तिकरण के बारे में ये क्वेश्चन आता है आपको कि किसने इंट्रोड्यूस की थी डोगरी स्क्रिप्ट। तो इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट। तो डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी? शक्तिकरण ने। ये पॉइंट आपने याद रखना, डोगरी स्क्रिप्ट, ठीक है, डोगरी स्क्रिप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर आपके एक ब्रिज देव थे, अब देव डायनेस्टी वाले स्टार्ट हो गए, एक ब्रिज देव थे। ब्रिज देव के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ब्रिज देव ने, जब आपको पता है बैटल ऑफ तराई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जब लड़े थे मोहम्मद गोरी के साथ, तो ब्रिजदेव ने मोहम्मद गोरी के साथ में वो लड़े थे, अलाई थे मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। तो ये फैक्ट भी कई बार पूछा जा सकता है। और इन्होंने बेसिकली विजयपुर को फाउंड किया था। विजयपुर जो प्रेजेंट डे आप विजयपुर पता है ना, तो इन्होंने ही विजयपुर को फाउंड किया था। ये फैक्ट भी आपने ब्रिजदेव के बारे में याद रखना, ठीक है। फिर मल्लदेव, जो माल मंडी है आपकी, ये मलदेव के साथ एसोसिएट है। मलदेव जो है, इनके टाइम को ना गोल्डन पीरियड माना जाता है जम्मू का। गोल्डन पीरियड मलदेव के टाइम को माना जाता है, ठीक है। इनके बहुत सारे वेलफेयर काम किए थे इन्होंने अपने लोगों के लिए, ठीक है। इन्होंने डोगरा राज की कैपिटल को जम्मू शिफ्ट किया था, कैपिटल को शिफ्ट किया था टू जम्मू, कैपिटल को जम्मू शिफ्ट किया था मलदेव जी ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इन्होंने पुरानी मंडी बनाई थी जिसको माल मंडी कहते हैं। जो माल मंडी है ना आपकी, उसी का नाम था पुरानी मंडी होता था। उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी पुरानी मंडी में जिसका नाम था माल मंडी, ठीक है, जो अभी भी है, आपको पता है, ठीक है। और इसी टाइम में राजा मलदेव के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो गद्दी पे बैठने वाली प्रथा है ना, इन्होंने स्टार्ट की थी कि राजा गद्दी पे बैठेगा। उसके बाद ये डोगरा किंग सभी में गद्दी वाला सिस्टम आ गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तिमूर जो था उसने भी इन्वेड इन्हीं के टाइम पे किया था, तो इन्होंने इनको अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो तिमूर की इन्वेजन भी जो है वो मलदेव के टाइम पे हुई थी, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है अजेब देव जो थे, उनके अजेब देव के बाद फैक्ट यही याद रखना कि अजेब देव जो थे ये भी देव डायनेस्टी के थे। इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, कॉर्डियल रिलेशन थे, किसके साथ? जैनुल आबिदीन के साथ। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैनुल आबिदीन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पहले पूछा हुआ आज से 1-2 साल पहले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है, ठीक है। बाकी ध्रुव देव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने बंदा बहादुर जी को शरण दी थी बेसिकली, ठीक है, और मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने हेल्प किया था। तो बंदा बहादुर के साथ एसोसिएटेड है, ये वर्ड भी आपने याद, अगर आ जाए बंदा बहादुर को किसने शरण दी थी, तो ध्रुव देव जी ने की थी। ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनके बारे में आपने याद रखना है। बाकी ध्रुव देव के बारे में एक और याद रख सकते हो, जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है ना, इन्होंने बिल्ड किया था, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। तो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को इन्होंने बनाया था, मंडी कम्प्लेक्स को, ठीक है। और इस कम्प्लेक्स में इन्होंने पहले जो मालदेव मंडी थी वहां से मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में शिफ्ट किया था अपने पैलेस को, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद है। सर आपने क्या क्या बताया? देखो, सबसे पहले हमने हमारी कहानी शुरू हुई थी कि राजा बहुलोचन जी ने बहु फोर्ट की फॉर्मेशन का क्रेडिट इनको जाता है, और सिटी देवनागरी ऐसा नाम की, धरनागरी सॉरी, सिटी की फॉर्मेशन में इनका रोल है। फिर जम्बू लोचन को फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी बोला जाता है। शक्तिकरण जी को इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट। ब्रिज देव ने विजयपुर या विजयपुर जिसको बोलते हैं वो साउंड किया था, और बेसिकली इन्होंने ही मोहम्मद गौरी के अलाई थे अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। राजा मलदेव जी के टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। इन्होंने कैपिटल जो है बेसिकली जम्मू शिफ्ट करी थी, माल मंडी इनकी है नाम जो है बेसिकली। और गद्दी की परंपरा इन्होंने स्टार्ट की, तिमूर की इन्वेजन भी इन्हीं के टाइम में हुई थी। अजेब देव का कॉर्डियल रिलेशन रहा है जैनुल आबिदीन के साथ। ध्रुव देव ने बंदा बहादुर को शरण दी थी, और मुबारक मंडी कम्प्लेक्स भी उनके साथ एसोसिएटेड है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू। यार कहने में तो अवतार देव आंसर बता के मैं निकल जाता, पर मुझे पता है जम्मू के इन राजाओं के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो भाई क्यों सिर्फ हम ऐसा करके चलेंगे? ठीक है, हम थोड़े, आप मेरे पास इसलिए पढ़ने आते हो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कुछ एडिशनली भी मिलेगा आपको एग्जाम ओरिएंट, तो वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑयल कंपनी हैज रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल। रोल्ड आउट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख। कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आ जाता है, रोल्ड आउट का मतलब। तो किसने स्टार्ट किया था बेसिकली स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल फॉर लद्दाख? लद्दाख एरिया में आपको पता है ठंड बहुत पड़ती है, टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है। जो नॉर्मल डीजल होगा ना उसकी फ्यूल गिलिंग हो जाती है, मतलब वो नहीं चलता है वहां पे, अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। तो उसको रोल्ड आउट करके अच्छे तरह का विंटर ग्रेड डीजल जो है प्रोवाइड किया था। किसने किया था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह का इन्होंने डीजल बनाया जो -33 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर हो ना वहां पर भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, टूरिज्म, जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, लोकल ट्रांसपोर्ट को भी हेल्प मिलेगी, और आर्म्ड फोर्सेस को भी इजीली जो है ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं आती है सर्दियों में, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भाई ये तो अब तुम्हें आना ही चाहिए यार।
ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आप दो जगह देखो, बनिहाल सबसे पहले अगर जम्मू साइड से जाओ तो बनिहाल आता है, इसका मतलब साउथ में बनिहाल आएगा, ठीक है। बनिहाल के ऊपर श्रीनगर आएगा, ये भी आपको पता है, बनिहाल के ऊपर श्रीनगर आएगा, ठीक है। बनिहाल कौन सा ऑप्शन था? 3 ऑप्शन था, श्रीनगर ऊपर आएगा 4th ऑप्शन, तो मतलब आपका 3 आना है। हम कैसे लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, हाँ, नॉर्थ टू साउथ से लगा रहे हैं, मतलब आपके लास्ट में 4-3 आना चाहिए। आपके लास्ट में क्या आना चाहिए? 4-3। अगर आपको ये दो भी आते होते हैं लास्ट में 4-3, तो तब भी आप इसका आंसर मार्क कर देते। देखो आपको कंफ्यूजन किस में हो सकती है? अगर मेरे को खुद ये क्वेश्चन करना होता, मुझे गिरगिल और करगिल और गिलगिट में हो सकती थी, क्योंकि गिलगिट भी ऊपर पड़ता है, कारगिल भी ऊपर वाली तरफ ही है लद्दाख में, ठीक है। बट गिलगिट जो है वो कारगिल से भी नॉर्थ में है। पर मुझे ये नहीं पता था, सच बोला, ट्रस्ट में मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली लोकेशन गिलगिट और कारगिल की। बट भाई मैंने दो को लगाया और ऑप्शन देखा, तो तब भी मेरा क्वेश्चन हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार ना एग्जाम में आपको मान लो कोई दो ऑप्शन नहीं भी पता होता, बट थोड़ी कॉमन सेंस लगा के दिमाग यूज करके अगर आप दो को ही बनाते, फोर और थर्ड इसको ही लगाते, तो बाकी ऑप्शन तो कोई था ही नहीं इसकी रिजेम्बलेंस में, आप इजिली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे नॉर्थ में हमारा है गिलगिट, देन कारगिल, देन वी हैव श्रीनगर, देन वी हैव बनिहाल, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो, ठीक है। आज काफी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं होती लेक्चर कंप्लीट करने की, बस ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि कुछ पढ़ा है, ऐसे नहीं कि हवा में चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट देखो, विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वूल और सिल्क थ्रेड्स इनटू एक्सक्यूसिट शॉल्स दैट आर ऑफन adorned with paisley and floral pattern। देखो, आपके कश्मीर में आपको पता है पश्मीना शॉल्स बहुत मशहूर है। अब अगर हम शॉल्स की कढ़ाई की बात करें, जो अच्छे पैटर्न जिन शॉल्स पे बनते हैं, ठीक है, जिन शॉल उसमें उस टेक्सटाइल आर्ट को बोलते हैं जमावर। क्या बोलते हैं? जमावर आर्ट, ठीक है। ये जमावर आर्ट जो है ये बहुत फेमस है कश्मीर में। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम बहुत ज्यादा फ्लोरिशिश डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें मतलब देखो, पश्मीना शॉल जो है ना बेसिकली वो फेमस होता है लग्जरी ऑफ फाइबर, फाइबर बहुत लग्जरियस होता है। और इसमें जो आर्टिस्टिक वीविंग जो होता है ना, उसमें जमावर बहुत फेमस है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फ्लोरल डिजाइन है, तो ये कश्मीर का आर्ट है, ये आपको याद रखना है। इसको कश्मीर में आपको पता है जैनुल आबिदीन ने, मैंने पहले भी बताया, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने 15th सेंचुरी में स्टार्ट किया था। और ये जो आपको पता है फ्लोरिशिंग डिजाइनिंग जो है मुगल्स के टाइम में बहुत हुई, तो अकबर के टाइम में ये चीज वापस बहुत फ्लरिश हुई थी, तो ये याद रखना, ठीक है। ये डिजाइन बहुत फ्लरिश हुए थे अकबर के टाइम में, तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन 43rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी स्टेटमेंट फ्लोरा ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में अच्छे से बताती है आपको? द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर के जो फ्लोरा है, मतलब जो यहाँ पे पाई जाती है बेसिकली प्लांट स्पीशीज, वो 3054 स्पीशीज है, इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। Only 5% of Indian mammals are found in Jammu Kashmir. Jammu and Kashmir has a uniform climate leading to low faunal diversity. पहले तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है भाई, हमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि आप मुझे एक चीज बताओ कि जम्मू कश्मीर का यूनिफॉर्म क्लाइमेट कब से हो गया? जम्मू रीजन का सब ट्रॉपिकल है, कश्मीर का टेम्परेट है, ठीक है, तो कहां से है यूनिफॉर्म क्लाइमेट? नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो, जहां पर भी ओनली वर्ड हो जाए ना, वो हमेशा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट गलत ही होती है। तो ओनली 5% ऑफ इंडियन मैमल्स आर फाउंड इन जम्मू कश्मीर, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 13 से 16% तक मैमल स्पीशीज पाए जाते हैं, 13 to 16%। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सेकंड गलत थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो आपकी एक ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, ओनली वन। मुझे नहीं पता पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, मैंने दो को एलिमिनेट किया, मेरे तीसरे निकल गए, मुझे नीचे दो का पता था, तो मैंने तीसरे का, मेरे को नहीं भी पता था पहली स्टेटमेंट। मुझे नहीं पता यार, किसको याद है? तुम्हें याद है 3054 स्पीशीज है? मुझे भी नहीं याद, इतना तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। बट मुझे इतना तो पता है कि जम्मू कश्मीर का यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं है, तो एक स्टेटमेंट को उड़ाओ। फिर दूसरा, ओनली वर्ड, अगर मैं पेपर में होता मैं तुम्हारी जगह क्या करता, मैं इस क्वेश्चन को पक्का अटेम्प्ट करता, बट मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट का पता था कि यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं है जम्मू कश्मीर का। सेकंड स्टेटमेंट को ओनली वैसे इलिमिनेट करेंगे, पेपर में थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है, अगर इतना रिस्क नहीं उठाओगे तो कैसे पेपर निकालोगे? तो दो स्टेटमेंट काट के मैं पहली स्टेटमेंट में पहुंच जाता है, इसलिए मैं आपको ना थोड़ा पीवाईक्यूज बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो समझ आता है पेपर में करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 1,13,087 स्क्वायर किलोमीटर, 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर, ये लिखा है बेसिकली, एंड लाइज बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 28 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और द हायर रीजन आर कवर्ड पीर पंजाब काराकोरम में इंग्लिश मार्क। देखो सबसे पहली बार ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारा जम्मू है ना, वो नीचे से जहां से स्टार्ट होता है ना, वो 28 डिग्री नहीं है। ऊपर तो 37 डिग्री तक जाएगा, बट नीचे 28 डिग्री से शुरू नहीं होता आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ से शुरू होता है? जम्मू कश्मीर आपका शुरू होता है 32 डिग्री से ऊपर, 32 डिग्री से ऊपर स्टार्ट होता है, 37 डिग्री के आसपास जो है जम्मू कश्मीर आता है आपका, ठीक है। लद्दाख भी मिला है 37.6 डिग्री तक।
तो बेसिकली इसका ये क्वेश्चन गलत था, 28 डिग्री से ऊपर थोड़ी है, तो पहली स्टेटमेंट गलत थी। और हायर रीजन में पीर पंजाल, काराकोरम, इनर हिमालय रेंजेस में पीर पंजाल आती हैं, आपको पता है जम्मू कश्मीर। काराकोरम का भी कुछ ना कुछ थोड़ा पार्ट इन्होंने कंसीडर किया, क्योंकि जेकेएसएसबी ने ऑप्शन सेकंड को इसको करेक्ट माना था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल्दो काराकोरम में थोड़ा बहुत मुझे भी डाउट लगा, काराकोरम बेसिकली मैक्सिमम जो है वो पड़ता है कहाँ पर, लद्दाख वाले रीजन में, बट ये थोड़ा पीओके वाला कंसीडर करके भी चलो अगर, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट थी, और जेकेएसएसबी ने भी सेकंड स्टेटमेंट अपनी आंसर की में करेक्ट मानी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बनिहाल टू संगलदान, ठीक है, बनिहाल से संगलदान कहाँ पे, रामबन में है ना, और इसमें कितना परसेंट एरिया टनल से जाता है भाई, जो बनिहाल से संगलदन वाला एरिया ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टनल, ये थोड़ी सी रोड है, तो 90% एरिया जो है ये किसके क्या होता है, यहाँ पे टनल ही है, क्योंकि आपको पता है ये सब यूएसबीआरएल का पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, और इसके बारे में अच्छी खासी मैं आपको प्रिपरेशन करवा चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो रामबन डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया जो है ऑलमोस्ट टनल के साथ ही कनेक्ट है, क्योंकि हिली एरिया है, इतना हिली है, ठीक है। सबसे पहले अब ना मुझे ऐसा लगता है ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये जेकेएसएसबी ने किसी पेपर से क्वेश्चन उठा के डाला था, उस जो क्वेश्चन जहां से इन्होंने उठा के डाला था, उस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट थे एक्चुअली, ठीक है। जब मैं इसको वेरीफाई कर रहा था, उसमें दो स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट ये थी जो करेक्ट थी, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट थी। वो स्टेटमेंट ये थी कि जो बेसिकली पहली बार रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर में कब आई, तो फर्स्ट टाइम जो रेलवे लाइन है वो प्रिंसली स्टेट होती थी तब जम्मू कश्मीर की, उसमें आई थी 1897 में। कब आई थी, 1897, और वो स्ट्रेच बना था 40 से 45 किलोमीटर रोड बनी थी जम्मू से लेके सियालकोट के बीच में, किसमें, जम्मू और सियालकोट। तो ये याद कर लेना, अगली बार क्या आप तो यहाँ से स्टेटमेंट उठा दे, क्योंकि जेकेएसएसबी ने खुद तो फ्रेमिंग बहुत कम क्वेश्चन की करनी, तो उठाते बहुत हैं क्वेश्चन। तो 90% यूएसबीआरएल के तहत 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बनिहाल से संगलदन में टनल्स के थ्रू ही बनी है, और फर्स्ट जो है जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन 1897 में 40 से 45 किलोमीटर का स्ट्रेच था जम्मू से सियालकोट, उसको इसने कनेक्ट किया था। नेक्स्ट देखो, When was the बनिहाल काजीकुंड सेक्शन ऑफ द रेलवे प्रोजेक्ट इनैगुरेटेड, भाई ऐसे क्वेश्चन मुझे तो नहीं आते, तो मैं पेपर को स्किप करता हूँ, तो मुझे थोड़ी पता है यार कब ये हुआ था बेसिकली। तो बेसिकली ये 26 जून 2013 में बनिहाल काजीकुंड जो सेक्शन है रेलवे प्रोजेक्ट का इनैगुरेट, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने होते एग्जाम में, ठीक है। जिसको नॉलेज नहीं है नहीं करो, अब आप सबके पढ़ने शुरू हो जाओगे, तो जेड मोट है ना, जनवरी 2025 में, वही याद कर लेना, क्योंकि वही हुआ है लेटेस्ट में। अब बाकी उसमें भी जनवरी में भी अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछना चाहिए तो कहाँ पे याद करोगे यार, तो इतना तो नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ते हैं। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन याद करने में बैठे तो टाइम बहुत लगेगा। बेसिकली जून के महीने में 26 जून को प्राइम मिनिस्टर तब मनमोहन सिंह जी होते थे वो, और चेयरपर्सन जो थी बेसिकली कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्होंने किया था, और पहली बार इसी रेल लिंक के थ्रू कश्मीर वैली में ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी हुई थी, ठीक है। तो जून 2013 की ये बात है। नेक्स्ट देखो, विच रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर सेरिकल्चर कोल्ड वाटर फिशरीज, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर सेरिकल्चर और कोल्ड वाटर फिशरीज बहुत पाई जाती हैं, सेरिकल्चर और कोल्ड वाटर फिशरीज, ठीक है। देखो, अगर मैं कोल्ड वाटर फिशरीज की बात करूं ना, कोल्ड वाटर फिशरीज की बात करूं, इसमें आपने अनंतनाग का नाम तो सुना ही होगा। अनंतनाग को एक एग्जांपल दे रहा है, ऐसे तो बहुत है, गांधरबल वगैरह में कोल्ड वाटर फिशेज, बहुत प्लेसेस में कोल्ड वाटर फिशेज पाई जाती हैं, बट अनंतनाग की अगर बात करूं, अनंतनाग को ट्रोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रोट्स जो है वो सबसे ज्यादा फिशेज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, तो ट्रोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इसी को बोला जाता है। तो इसका मतलब कोल्ड वाटर फिशेज में जम्मू कश्मीर का बहुत नाम है, तो कश्मीर ही इस क्वेश्चन का आंसर था। और अगर हम सेरिकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर में कश्मीर कम नहीं है, एक जो सेरिकल्चर में जो क्वालिटी की जो सबसे सिल्क पाई जाती है ना, उसको बोलते हैं बिरोल टीन सिल्क। कौन सी, बी रोल टाइन सिल्क, ठीक है। ये सिल्क जो है कश्मीर रीजन में पाई जाती है, कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुलवामा, बारामूला और इवन गांधरबल में भी ये पाई जाती है। तो कश्मीर रीजन जो है वो नोन है फॉर इट्स सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये याद कर लें, ये तो आपको ऑलरेडी भी चीजें पता थी। जम्मू में कोई पता कोल्ड वाटर फिशेज हो नहीं सकती, लद्दाख में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बट सेरिकल्चर के साथ पूछा तो आपको कश्मीरी लगाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो, व्हाट इज द प्री डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू कश्मीर, तो सबसे प्री डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर ही हो, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसमें तो ज्यादा सोचने वाला था नहीं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू जम्मू कश्मीर, देखो अगर आपको जम्मू ये सारे हाईवेज वगैरह कवर करने हैं ना, तो आप यूट्यूब में सर्च करना है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको हाईवेज सारे पढ़ाए थे, मुझे याद है, मुझे लगता है 1 साल पहले वीडियो बनाई थी। उसमें हाईवेज और इवन कम्युनिकेशन में कौन कौन सा पोस्टल जोन्स हैं, कौन कौन से पोस्टल हमारे हैं जम्मू कश्मीर, कौन से पोस्टल जोन, सब कुछ उड़ाया था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पिछले साल तो बहुत पूछे हैं, 2024 में 25 के इतने नहीं पूछे हैं, ठीक है।
तो कौन सा नेशनल हाईवे पास हुआ होता है जम्मू कश्मीर से? NH 44 सबको पता है। देखो NH 44 आपको पता है जो नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इसकी लेंथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। NH 44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विच कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसकी लेंथ कितनी है। हर एक बच्चा, अगर ये वीडियो 5,000 बच्चा देखेगा तो 5,000 कमेंट चाहिए मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का। मैं देखता हूँ तुम लोग पढ़ते होगे, मेरी सुनते भी होगे नहीं सिर्फ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको जो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो भी हमारे नेशनल हाईवेज है ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, जैसे ये नॉर्थ टू साउथ ही है ना आपका जम्मू कश्मीर से लेकर हमारा कन्याकुमारी तक, जो भी नॉर्थ से साउथ है उन सबको हम इवन नंबर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इवन नंबर, इसलिए NH 44 है, ठीक है। जो भी ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट चलेंगे, वेस्ट ईस्ट वाले, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट वाले, इनको हम ऑड नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है, ऑड नंबर्स में लिखेंगे। दिस इज क्लियर, यहाँ पे तो कोई आपको दिक्कत नहीं। अब सर आपने एक चीज और नोट करी होगी, कुछ नेशनल हाईवे जो बेसिकली थर्ड डिजिट में होते हैं, 3 डिजिट्स में होते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा नेशनल हाईवे का नाम सुना होगा 144, ठीक है, नेशनल हाईवे, ठीक है, 144A, ठीक है, ये सुना है ना इसका नाम, नेशनल 144A जो है नेशनल हाईवे, ठीक है। अब देखो मेन हाईवे के जो ब्रांचेस होते हैं ना वो 3 डिजिट की होती हैं, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब 3 नंबर्स हैं। क्यों नंबर्स हैं? क्योंकि ये ब्रांच है नेशनल हाईवे की। आपका नेशनल हाईवे 44 है जो जम्मू में आता है, ठीक है, जम्मू में बेसिकली श्रीनगर को कनेक्ट करता है विद कन्याकुमारी। इसी से एक ब्रांच निकली है जो जम्मू से पुंछ जाती है, जम्मू टू पुंछ, जो जम्मू से पुंछ अखनूर से होते हुए सुंदरबनी, देन नौशहरा, नौशहरा से देन आगे राजौरी, राजौरी से देन बीजी, बिम्बर गली, बिम्बर गली से आगे होते हैं आपकी सॉरी पुंछ पहुंचती है, ठीक है। मैं ठीक बता रहा हूँ ना? जो रास्ते में पड़ते हैं उनके एरिया आ रहे हैं कि नहीं बीच में? देखो जो जम्मू से आप निकले, जम्मू से आप पहुंचे अखनूर, अखनूर से आप निकले, अगर आप बाईपास से गए या अंदर से गए आई डोंट नो, बट वहां से गए, फिर आपने कालीधार वाला एरिया क्रॉस किया, देन आप पहुंचे सुंदरबनी, सुंदरबनी से आप पहुंचे नौशहरा, नौशहरा से रजौरी, रजौरी से आप पहुंचे आगे मंजाकोट वाले एरिया से ऊपर जाके बीजी से क्रॉस होके पुंछ। ये सारा NH 144A का पार्ट है, ठीक है। और ये बेसिकली जब भी 3 नंबर्स आए किसी हाईवे में तो समझ जाना वो किसी मेजर हाईवे का मेन हाईवे का ब्रांच है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, NH 44 और NH 144A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई ये क्वेश्चन नहीं करो ना तुम खुद, तो फिर तो मुझे लटक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया आपको इसके बारे में, 4 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। अब ये क्वेश्चन तो होना चाहिए, बस दिमाग लगाओ। पेंटिंग बसोली, सोचना ही नहीं है, पेंटिंग बसोली सर विच इज नोन एज द थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, दैट इज बांट पाथर, थर्ड का फर्स्ट, ठीक है, ये आपको पता है। हफीजा वेडिंग डांस शादियों में करते हैं, तो बचा क्या? फोक म्यूजिक चक्री। हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें तो कोई इतना सोचने वाला था नहीं। हो तो फिफ्थ का कौन सा, 50 का कौन सा है? बी। पहले का दूसरा, दूसरे का फोर्थ, हाँ ठीक है। वेडिंग डांस है हफीजा, थिएटर डांस है बान पात्र, और पेंटिंग जो है बसोली। तो इसके बारे में अब क्या बताना? देखो ये 3 तो आपने अच्छे से पढ़े हो। चक्री के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो चक्री एक तरह का फोक म्यूजिक है कश्मीर वैली का, जहाँ पे स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब स्टोरी टेलिंग होती है सॉन्ग्स की फॉर्म में, हीरोज की लव स्टोरीज या हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया जाता है। एक ग्रुप ऑफ लोग बैठते हैं, आपस में इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, हारमोनियम वगैरह, रबाब, ठीक है, ये सब बजाते हैं और साथ में म्यूजिक गाते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज चक्री। तो ये भी आपको याद रखना है, कश्मीर वैली के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट देखो, विच लेक, ये ना JKSSB तो सोई थी जब ये क्वेश्चन सेट हुआ था। विच लेक लोकेटेड इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज। तो कौन सी लेक इनमें से डोडा डिस्ट्रिक्ट में है जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए फेमस है और सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट है? डल लेक इज नॉट इन डोडा, डल लेक श्रीनगर में है, ठीक है। पैंगोंग लेक इज इन लद्दाख, सोमरीरी लेक इज ऑल्सो इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में। मानसर लेक इज इन सांबा रीजन। तो कहाँ है डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए? कोई थी ही नहीं यहाँ पे। बट इस क्वेश्चन का आंसर आप सी मार्क करते हैं, क्योंकि जेके ने सी मार्क किया था, ऑल्दो सी भी नहीं बनता है। ऑल्दो मानसर लेक इज सराउंडेड बाय पाइन ट्रीज, बट मानसर मानसर लेक इज नॉट इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये नहीं है। बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है जहां पर भी पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, वो है कैलाश कुंड। कौन सी लेक? कैलाश कुंड लेक। तो या तो इन्होंने ऑप्शन सी में कैलाश कुंड डालना था, तो यहाँ या तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट चेंज करनी थी, तो इनसे क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ था। बट आपको तो पता है ना, आप सी ही लगाया होगा आपने भी, नहीं तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया होगा। मुझे नहीं पता 2024 में क्या हुआ था। विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1840? भाई ये तो आप इसमें तो बताना ही, बता के मैं थक गया हूँ। महाराजा गुलाब सिंह जी ने 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, 16 मार्च 1846 में, जिसको शेर लीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अब और नहीं बताऊंगा, बड़ी बार बता चुका हूँ, पिछले 5 लेक्चर से पढ़ा ही रहा हूँ ये। देखो साइंटिफिक नेम फना का भी पूछा था पिछले दिनों में, ठीक है, हमने 3-4 लेक्चर। अब देखो एक प्लांट का भी पूछा है, सेफ्रॉन का।
तो मतलब साइंटिफिक नेम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज होंगे आपने याद रखने हैं। तो सेफ्रॉन जो आपका प्लांट है कल्टीवेट होता है जिसको केसर कहते हो जम्मू कश्मीर में, उसका साइंटिफिक नेम क्या है सबको पता है। करा मार्क सबने कर लिया ना खुद मार्क, ठीक है फिर मैं बताता हूँ। क्रोकस सेटिवस, क्या बोलते हैं सेफ्रॉन को, क्रोकस सेटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। चिनार का बता देता हूँ, ये भी एक एग्जाम में पूछा था। चिनार का है प्लैंटनस, प्लैंटनस ओरिएंटलिस। देखो यार आपने दो पेपर उठा के तीन चार पेपरों में आपको ये तो समझ आ गया ना किसी पेपर में फना जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट पूछ लेता है और फ्लोरा इंपॉर्टेंट। आपने इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो है या इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के उनके साइंटिफिक नेम याद रखें, सबके नहीं एटलीस्ट 10-12 के याद कर लोगे। छह फना छह फ्लोरा इंपॉर्टेंट कर लोगे तब भी आपका पेपर में क्वेश्चन निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो महजूर, जिनको गुलाम अहमद महजूर बोलते हैं, वो एक 16th सेंचुरी के कश्मीरी पोइटेस हैं, ठीक है, फीमेल पोइट, नोन फॉर हर रोमांटिक एंड मिस्टिकल पोइट्री, ठीक है। हब्बा खातून वाज अ प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी, हब्बा खातून 20वीं शताब्दी में कहां से, कश्मीरी पोइट नोन फॉर हिज नेशनलिस्ट एंड रोमांटिक पोइट्री ऑफ माउंटेन। इन्होंने स्टेटमेंट को कर दिया है उल्टा पुल्टा, ठीक है, सीधी बात है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इन्होंने दोनों ही स्टेटमेंट को बेसिकली वो कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यार नॉट करेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो दोनों ही नॉट करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ। देखो ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में, तुम बोलते हो यार सर सर सिली मिस्टेक होगी एग्जाम में, एक दो मार्क्स कट गए, इधर मेरी होगी पढ़ाते पढ़ाते, तो आपकी भी हो सकती है ना, सिली मिस्टेक हो जाती है, पर थोड़ा ध्यान से। नॉट करेक्ट कौन से, दोनों ही नहीं है करेक्ट स्टेटमेंट, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इन दोनों में, ठीक है, दोनों ही इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो हब्बा खातून जो है वो फीमेल पोइटस है, तो यहाँ पे इनको पोइट लिख रहा है। तो सबसे पहली बात, हब्बा खातून जो है वो 16वीं शताब्दी की कश्मीरी पोइटेस्ट है। मतलब यहाँ से नाम काट दो फिर आपको ठीक समझ आएगा, फिर ये ठीक हो जाएंगे स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर हब्बा खातून आना था। हब्बा खातून जो है आपको पता है 16th सेंचुरी की कश्मीरी पोइटेस्ट हैं जो कि जानी जाती थी फॉर नेचुरल बेसिकली रोमांटिक एंड मिस्टिकल पोइट्री। और जो गुलाम अहमद महजूर हैं ये बेसिकली 20th सेंचुरी के, गुलाम अहमद महजूर जो है 20th सेंचुरी के पोइट हैं, और ये सिर्फ बेसिकली ये सिर्फ रोमांटिक पोइट्री नहीं करते थे, ये बियॉन्ड रोमांटिक पोइट्री लव नेचर के बारे में, कम्युनल हार्मनी के बारे में, और लोगों को सोशली और पॉलिटिकली अवेकन करने के लिए, अवेकनिंग के लिए भी ये काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ाई में अवेकन कर रहा हूँ ना अवेकनिंग क्लासेस में, वैसे ये भी काम करते थे, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोनल कोड इन इंडिया। देखो आप इंडिया के सारे पोस्टल जोनल कोड तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया के मैराथन सेशन है, एक साल पहले मैं रिकॉर्ड किया था, उसको ढूंढो यूट्यूब में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंडिया अवेकनिंग क्लासेस लिखना मिल जाएगा, वहां पे सारे कवर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है जम्मू कश्मीर कौन से रेंज में आता है, जोन 1 में। अभी तक आप इतना तो समझ गए होगे कि जैसे कोपन क्लासिफिकेशन है, तो भाई कोपन क्लासिफिकेशन सारी याद करनी मुश्किल है पूरे इंडिया की। तो आपको वो राजस्थान की नहीं पूछ रहा है, आपको वो तमिलनाडु की नहीं पूछ रहा है, आपको कहीं की नहीं पूछ रहा, आपको जम्मू कश्मीर की पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर, जम्मू की, लद्दाख की और कश्मीर की, एटलीस्ट इतना तो पढ़ो। फिर आपके पोस्टल जोन कोड है तो उसमें जम्मू कश्मीर के पूछ रहे हैं, रेलवे जोन से तो उसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पूछ लेगा, उधमपुर वाला किसके अंडर आता है। ऐसे आपको चीजें पढ़नी है, तो इन पीवाईक्यू से ये चीजें एनालाइज करना है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ। अगर ये चीजें आपको समझ नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन आएंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ना, फिर लेक्चर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल था कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बेसिस में डिवाइड करो। अगर आपको इनके थोड़े बहुत एरिया पता होता तो तुम कुछ कर पाते, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना मुश्किल था। एरिया वाइज ब्लॉक, जिनके एरिया बहुत बड़े हैं उनके ब्लॉक्स भी ज्यादा होंगे, जिनके काम है तो उनके कम ही होंगे, इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था ये, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले देखो, मुझे ना सबसे छोटा एरिया शोपियां का है, ठीक है। तो शोपियां में टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, 9 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर मैं कठुआ की बात करें, कठुआ में 19 है। पुलवामा में बात करें तो पुलवामा में 11 है, ठीक है। अनंतनाग में अगर हम बात करें, अनंतनाग में 16, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कुपवाड़ा में। कहाँ पे, कुपवाड़ा, कुपवाड़ा में कितने हैं हमारे पास, 24। तो अगर आपको एरिया वाइज कुपवाड़ा का एरिया सबसे बड़ा पता होता है ना, सबसे बड़ा एरिया कुपवाड़ा का है, कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा ब्लॉक होंगे, तो आप इजीली इसका आंसर ऑप्शन बी मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा आपको शोपियां तो सबको पता था इसका एरिया कम है, तो 3 आना था। और सबसे बड़ा अगर आपको कुपवाड़ा पता होता है 24 वाला, तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपकी ये सीक्वेंस आराम से लग जानी थी। बट आई नो दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, ऐसे क्वेश्चन इतने इजीली होते नहीं है। बट थोड़ा मुझे एरिया की नॉलेज, तो बट आप कुछ क्वेश्चन में ऐसे एरिया वाइज कर सकते हो ना, ब्लॉक ज्यादा एरिया वाइज हो सकते हैं, या हो सकते हैं बहुत ही पॉपुलस जगह हो तो भी कर सकते हैं हम, ठीक है। या जम्मू में काफी ब्लॉक्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स बता दो एक बार, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, एटलीस्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट के तो पता होना चाहिए, वो तो ऐसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसमें कितने ब्लॉक्स अवेलेबल है, ये आप मेरे लिए काम करोगे, ठीक है, मैं अपनी नॉलेज बढ़ा लूंगा। सुभाष धर मेला, सुभाष धर मेला जिसको कहते हैं, ये कौन सी लोकेशन में होता है जम्मू कश्मीर की, देखो
मेला तो पूछता है, जैसे जीडी मेला पूछता है जम्मू का है। अब ये नहीं पूछता, पहले पूछता था कहाँ पर है, जम्मू। अब सब डिवीजन पूछ लेगा, मर्ज सब डिवीजन में, ठीक है। और दूसरा ये पूछेगा कौन से महीने में होता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, ये पूछता है। अब इसी तरह सुबह मेला कहाँ गया, डोडा। डोडा में जो भद्रवा है आपका, उसमें एंशियंट जो नाग कल्चर है उनका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बेसिकली मेला वहां पर होता है। और ये डेडिकेटेड है, इनके एक लॉर्ड है सुबर नाग, ठीक है, उनको डेडिकेटेड है। तो सुबरधर मेला, आपको ये चीज याद रखनी, कहाँ का है, डोडा का, भद्रवा में। विच वन द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया, इनमें से कौन सी पीक जो है हिमालय की इंडिया में ही नहीं है। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करता था ये क्वेश्चन मुझे खुद, जब मैं प्रिपरेशन करता यही क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज क्यों। इसका नाम है, इस पीक का नाम है अन्नपूर्णा, नाम पूरा अन्नपूर्णा, और ये इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। तो इसका यही आंसर था, ये याद करना। ये कंफ्यूजन थी, मुझे लगा एक बार, मुझे लगता है शायद मैं किसी पेपर में ये क्वेश्चन शायद गलत करा है, तभी मुझे याद रहता है कि मैंने ये सोचा यार अन्नपूर्णा ये थोड़ा इंडियन नाम चल रहा है, तो चलो इंडिया में ही होगा, बट ये नहीं है, ये नेपाल में। बाकी नंदा देवी, कामेट, ये दोनों उत्तराखंड में आपको पता है, और कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम में है। केटू के बाद, गॉडविन ऑस्टिन के बाद, अगर इंडिया के जो सेकंड लॉन्ग जो है, सबसे हाईएस्ट वाली जो पीक है, वो कौन सी है, कंचनजंगा ही है, ठीक है। केटू के बाद, केटू पीओके में पड़ता है, तो केटू के बाद, केटू भी हमारे ही है, उसके बाद कंचनजंगा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो कौन सा ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में पड़ता है, कश्मीर के इंडिया पाकिस्तान। देखो काराकोरम रेंज में आप सबको पता है कौन सा पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर, ये तो इसमें तो दोहराया ही नहीं है, सबको पता है। गंगोत्री तो यहाँ थोड़ी है काराकोरम रेंज में, ठीक है, गंगोत्री उत्तराखंड में। यंस का नीचे पड़ता है, यंस का नीचे है। पिंडारी ग्लेशियर जो है बेसिकली, पिंडारी ग्लेशियर जो है हमारा, वो कहाँ पड़ता है, कुमाऊं हिल्स में, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। तो आपको मेन याद है सियाची ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, काराकोरम में, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज होम असाइनमेंट टू यू। कुछ होमवर्क नहीं दिया आज, 25 क्वेश्चन में 24 मैंने करवाए, एक तो तुम करोगे ना। तो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, कितनी सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी और जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिल होंगे। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। बाकी जम्मू कश्मीर के अभी तक, आज कितनी डेट है, आज डेट है 23। अभी तक हमने 5 लेक्चर्स में 6 पेपर देख लिए, ठीक है। अब आने वाले दिनों में आपके और मैंने लेक्चर्स सोचे थे, बट मुझे लगता है अब चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आप बोलोगे तो और पीवाईक्यू के सेशन लाऊंगा, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना है, अदरवाइज हम मैराथन सेशन में ज्यादा स्विच करते हैं, क्योंकि मैराथन सेशन आपके आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे उनके। तो आप मैराथन सेशन में स्विच करना चाहते हो कि इन्हीं क्लासेस को वापस कंटिन्यू अल्टरनेट डेज में, और भी चाहते हो आप लेक्चर, तो वो भी बता सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं तो अल्टरनेट डेज की जगह मैराथन रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होगा, और क्या। बाकी क्लासेस तो नहीं बंद होगी। बाकी जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, जो भी जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो देखो आपको जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट, खुद को टेस्ट करने के लिए इतने सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। आपने हमारी वेबसाइट में जाना है awakeningclasses.in, वहां पर जाके इन टेस्ट को आप दे सकते हो। इसमें आपके हर सब्जेक्ट के दो दो सेक्शन टेस्ट हैं, बट हमने जीके को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर। उसके बाद इंग्लिश के 2, कंप्यूटर 2, रीजनिंग एबिलिटी के 3, 2, ठीक है, टोटल हो गए 10, और 3 फुल लाइन टेस्ट। आपको टोटल 13 टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, और इनकी कॉस्ट मिनिमम है, जिसके मिनिमम हो नहीं सकते। आप जाके वेबसाइट में awakeningclasses.in गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके देख सकते। दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना यार। उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, वही इंटरेक्ट करता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।